वीरभान शर्मा जी, जो नया बजट आया है इससे खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो माइनिंग सेक्टर है उसमें कितना बूस्ट होता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए साक्षी जी, एक बात तो क्लियर है कि सरकार का ध्यान स्वरोजगार की तरफ बहुत स्पेशल है। और अगर किसी भी देश का अगर जीडीपी ग्रोथ करनी है या आम आदमी के पास पैसा हो, तो वो नौकरी के ऊपर सिर्फ सोचता रहे तो देश की तरक्की कभी हो नहीं सकती। तो इस वक्त जो कई सालों के बजट हम ट्रैक करते आ रहे हैं, और ये बजट में तो बहुत ज्यादा तकलीफ इस स्वरोजगार पे जो जो एमएसएमई के लिए या नए उद्योग लगाने के लिए, छोटे महिलाओं के लिए हो या बिल्कुल टीनी यूनिट के लिए हो या स्टार्टअप के लिए, जैसे आपने देखा स्कीम को डबल कर दिया गया। देखिए, हालांकि एमएसएमई जो है 62%, 62% के एम्प्लॉयमेंट में योगदान है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। तो बड़ी इंडस्ट्री नहीं, सारा छोटी इंडस्ट्री का योगदान है। नेचुरल बात है। तो इसी तरीके से अगर हम एमएसएमई पे स्पेशल ध्यान दें, सरकार की जैसे ये पॉलिसी सपोर्ट करने की बनी हुई है, तो मैं समझता हूँ हमारे देश की जो 2047 की हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, एमएसएमई बहुत बड़ा इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर। 30% हमारा जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूटर है, 46% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है। तो ये जो सरकार की जो छोटे लघु उद्योगों पे जो विशेषकर स्कीम, सपोर्टिंग स्कीम आ रही है ना, इनसे आम आदमी का, हमारी जीडीपी टोटल प्लस जो ओवरऑल हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत बहुत बड़ा असर देखने को। और अगर वीरभान जी, सरकार की तरफ से अगर स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोन को बढ़ाया गया है, लोन की राशि को एक्सटेंड किया गया है, तो इसे जॉब क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से आप किस तरीके से इसको देख पा रहे हैं? जैसे मैंने वही बताया कि जॉब क्रिएशन, स्टार्टअप भी जो सबसे जो नए आइडियाज लेकर के जो बच्चे आते हैं, वो कई नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर यूनिट या इंडस्ट्री लगती है, वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आता है। हालांकि इसमें हमने सरकार से एक दो रिक्वेस्ट करी है कि इसको स्टार्टअप को ओवरऑल इंडस्ट्री पे लागू कर दिया जाए। जो भी कोई नई इंडस्ट्री लगाए, स्टार्टअप एक डेफिनेशन है, स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसको स्टार्टअप कहते हैं। एवरी इंडस्ट्री जो नई इंडस्ट्री लगाना स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आता। स्टार्टअप एक स्पेशल कैटेगरी में आता है, जिसमें कुछ सरकार की कुछ प्रावधान है कि न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी या नई तरह की चीजों के लिए है। बट ओवरऑल नई इंडस्ट्री के लिए भी मैं समझता हूँ अगर ये अक्रॉस द बोर्ड सरकार कर दे तो इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। एक तो चीजें और है जो मैं आपके संज्ञान में सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा। पीएलआई स्कीम है जो ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्री का जो है ना बेनिफिट उठा पाती है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम है वो, उसको थोड़ा सरलीकरण करें तो उसमें एमएसएमई छोटे उद्योगों को उस चीज का बेनिफिट मिल सकता है, जिससे मैं समझता हूँ अगले बजट तक हम 6 साल तक ये बात अपनी जरूर बताएंगे। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में भी सुंदर बात है कि जो इंक्यूबेशन स्कीम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, क्या किसी इंस्टीट्यूट के साथ उसको लिंक कर दिया जाता है, तो वो भी सिर्फ स्टार्टअप के लिए स्कीम है। अगर वो भी एमएसएमई के हर छोटे उद्योग के लिए कर दिया जाए, बहुत बड़ा उसका बूस्टर मिल सकता है। हालांकि सरकार पहले से बहुत ही सराहनीय कदम ले चुकी है, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड स्कोप है इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट के लिए, तो हम हमेशा सोचते रहेंगे। बट ओवरऑल जो इस बजट में जो जितनी चीजों को भी किया गया वो एक्सेलेंट है, और यही चीज ध्यान में रखते हुए किया गया है कि छोटे उद्योगों को, या जो भी कोई बच्चा पढ़ाई करके और पहली बार उद्योग लगाना चाहे वो, या कोई छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहे वो, एमएसएमई की जैसे ओवरऑल अपर लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। अगर तो पहले से कोई इंडस्ट्री चल रही है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम लिमिट भी सरकार की तरफ ध्यान रखिए कि वो बेनिफिट जो है 250 करोड़ तक की टर्नओवर तक का बेनिफिट जो 500 करोड़ तक करते हैं। तो ये टोटल मिला के हम स्वरोजगार और जो हम बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को जो अगर हम कवर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, तो वो इंडस्ट्री लगेगी। तो जिसने इंडस्ट्री लगाई वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। जो साथ में इंडस्ट्री लगाएगा वो कुछ एम्प्लॉय को भी 5 या 10 या 20, 50, 100, 200 जितने भी लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देगा, तो वो डबल बेनिफिट है। तो वो खुद का बेरोजगारी उसने मिटा दी, प्लस साथ में दूसरे लोगों को साथ में जो रोजगार देगा, तो ओवरऑल एमएसएमई एक विन-विन सिचुएशन रहती है। और जिस भी कंट्री में एमएसएमई बूस्टअप करके, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पिछले सालों में एमएसएमई को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है। आप चाहे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए 62%, जैसे मैंने बताया। एक्सपोर्ट में आप देखो 50-50 की रेशो के आसपास हम पहुंच गए। पहले ये 45 से नीचे था, अभी 46 के आसपास हो गया, 45.9 के आसपास हो गया ये। और जीडीपी में जैसे मैंने बताया एमएसएमई कॉन्ट्रीब्यूशन 30% का। तो ऑफकोर्स अगर सरकार एमएसएमई में जैसे ध्यान दे ही रही है, तो इसी तरह से मैं समझता हूँ हर बजट में और ज्यादा सपोर्ट मिलती रहेगी। तो जो हमारा 2047 का विजन है माननीय मोदी जी का, वो बिल्कुल साक्षात होगा।